अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसको आप अपने स्लीव पर, ट्राउज़र पर और बॉटम पर बना सकते हैं और फ्रॉक के दरमियान में भी और साइड पर भी। सबसे पहले मैंने शर्ट का जो ऊपर से शोल्डर से कपड़ा बचा था, ठीक है, वो मैंने इधर रख कर एडजस्ट कर लूंगी ऊपर वाली साइड पर और इस तरह इसको डिजाइन दूंगी। और सबसे पहले मैंने स्लीव ली, ठीक है, स्लीव के नीचे वाला पार्ट लिया और ऊपर वाला पार्ट मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे कि मैंने शोल्डर से इसकी ऐसे कटिंग कर ली, ठीक है, और जितना आगे से मुझे रखना था ये मैंने रख लिया। अब इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 6 रखनी है और बाकी जो है ये 10.5 यानी कि 11 के करीब बनता है। अब इधर से मैं इसको डिजाइन दूंगी ऊपर से डिजाइन देने के लिए आपने ये करना है कि 0.5 इंच, ठीक है, और 8 इंच नीचे तक। अगर आपने फुल स्लीव को देना है तो आपने स्लीव का हाफ लेना है, ठीक है, जहां तक आपकी जो आर्म है वो फोल्ड होती है वहां तक आपने लेना है, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको कुछ डिजाइन बनाऊंगी, इसकी चुन्नट डालूंगी और 1 इंच का गैप रखूंगी। इसको मैंने 8 इंच जो है वो फोल्ड कर लिया है नीचे से, ठीक है, और यहां पर मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। सीधी सिलाई आपने 8 इंच तक लेके आनी है, ये देखें, इधर तक, और आपने इधर से इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने का मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, ठीक है, उससे भी आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आपने पूरा 1 इंच इधर से रखा और यहां से आपने इसकी सिलाई लगानी शुरू कर दी, ठीक है। ये देखें, साथ साथ आप नाप भी सकते हैं या फिर आप इसको आयरन कर लें और फिर आप इसको बना सकते हैं। ये हमारे इस तरह आपने 9 बना लेने हैं, यानी कि आपने अपने हिसाब से बनाने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिलाई वापस ना ले जाना चाहें लॉक के लिए तो आपने इधर ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है फुल 8 इंच तक, और फिर आपने ये देखें थ्रेड ऐसे आ जाएगा। आपने थ्रेड पक्का करने के लिए कि सिलाई जो है वो खुले ना, तो आपने पीछे से इसको खींच लेना है थ्रेड को। जब आप खींचेंगे तो आपने इधर 3 नॉट लगा लेनी है, इस तरह सफाई आ जाएगी। इस तरह मैंने स्लीव जो है वो तमाम कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये देखें, इधर तक मैंने इसको कंप्लीट किया, ये कुछ ऐसे बनकर तैयार हुई है। और ये वाला डिजाइन जो है आप अपनी फ्रॉक पर बना सकते हैं, प्लाजो पर बना सकते हैं, प्लाजो के दरमियान में, ठीक है। और आपने अब इसको जो जितने भी हैं आपने 2 करके रखने हैं। ये 2 ऐसे करके आपने रखने हैं, फिर ये ऐसे करके रखने हैं, ये इन दोनों का रुख ऐसे और इसका रुख ऐसे करके रखना है और सिलाई लगा देनी है इस पे। इसके ऊपर जो है मैं सीढ़ी लैस इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। ये मेरे पास सीढ़ी लैस है, आप सीढ़ी लैस चाहें तो आप ऐसे ही दोनों तरफ लगा सकते हैं या फिर आप एक साइड से कट करके लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास लैस नहीं थी दूसरी, तो मैं इसको इधर से कट करते हुए इस तमाम को कट कर लूंगी और फिर ये एडजस्ट करूंगी। ये निकलेगी नहीं, थ्रेड नहीं निकलेंगे, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगी। आप चाहें तो सीढ़ी लैस की बजाय आप ये लैस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी काफी अच्छी लगती है। और ये देखें, इस तरह से सबसे पहले इस स्लीव के साथ मैं इसको अटैच कर लूंगी।
जब हमारी ये अटैच हो जाए तो अब आप इसके ऊपर रखकर ऐसे करके भी अटैच कर सकते हैं। और ये देखें, आपने इन दो का रुख ऊपर की तरफ करना है, ठीक है, एक का रुख दूसरी तरफ करना है और इन दोनों का रुख इस साइड पर और फिर दो का रुख इस साइड पर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। अब ये देखें, आपने 2 इंच का फासला लेकर आपने इस पे निशान लगा लेना है और इस तरह आपने इसके ऊपर मोती लगा लेना है, ठीक है। ये देखें, अगर आप चाहें तो आप इस तरह का भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखें, 2-2 मोती रखते हुए ये भी काफी खूबसूरत लगता है। अब आपने 2-2 करके प्लेट्स जो हैं उनको आपने पहले पक्का करना है और फिर ऊपर एक मोती लगा देना है, ठीक है। इसी तरह आपने तमाम के ऊपर मोती लगाने हैं। जब ये एक बच जाए तो एंड पर आपने इसको भी एक पर लगा लेना है और इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। ये जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं 2 इंच के फासले पर लगा रही हूँ, ठीक है, 2 इंच के फासले पर। और अब मैं इसको लगाऊंगी 1 इंच के फासले पर। आपने अब इसकी ऑपोजिट, यानी कि पहले आपने वो वाले 2 उठाए थे, अब आपने सेंटर से 2 लेने हैं और इस तरह आपने इसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। अगर आप जो सुई है इसको आप सेंटर में रख कर लगाएंगे और इसे पक्का करेंगे तो ये तमाम जो है ये आसानी से अपनी जगह पर पक्के हो जाएंगे और आप ऊपर एक पर लगा लीजिएगा। इस तरह ये हमारा जो है डिजाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस तरह सारे लगा लेने हैं। ये मैंने इसके हाफ तक लगाए हैं, ठीक है, और बाकी मैंने प्लेट्स जो नट जो हैं वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आगे से जो है मुझे थोड़ा खुला चाहिए तो उसके लिए। अब मैं इसका स्लीव का डिजाइन आपको बताती हूँ कि आप इसके बॉटम पर क्या लगा सकते हैं। बॉटम पर आप इस तरह लेस यूज कर सकते हैं, खूबसूरत सी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके आगे छोटी सी लेस लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरह भी आप लेस का यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाइट यूज करेंगे तो नीचे भी वाइट यूज कर लीजिएगा। और इसी तरह आप इस तरह छोटी अब हमने स्लीव के आगे डिजाइन बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया। फैब्रिक जो है ये दोनों स्लीव का है और ये डबल है, ठीक है। इस तरह आपने इसको डबल लेना है। आप चाहें तो 1-1 इंच के फासले पर आप इसको प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। आपने इस तरह 1-1 इंच के फासले पर इसको तमाम को प्रेस कर लेना है और फिर आपने इसके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगानी है। एक मशीन के एक पाँव का फासला रखते हुए आपने सिलाई लगानी है, जैसे कि हमने पहले मशीन के एक पाँव का फासला रखते हुए सिलाई लगाई थी, ठीक है। और यूं आपने 1 इंच छोड़ते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको तमाम को सिलाई लगानी है, ठीक है। और
ये 2 स्लीव का है। जब हम इसको टोटल बना लेंगे तो फिर हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको आगे आपने क्या करना है। ये हमारा इस तरह बनकर तैयार हुआ है। अब हमने इसको हाफ कर लेना है। ऐसे रखते हुए इसका हाफ कर लेना है और इसको सेंटर से कट कर लेना है। ऐसे हमारी दोनों स्लीव का ये जो है ये रेडी होगा और आपने इसको सेंटर से अब पार लगा लेना है। सबसे पहले आपने पर को ऐसे करके 2 प्लेट्स के दरमियान में फिक्स करते हुए इसको सेट कर लेना है और इस तरह आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरी 2 प्लेट्स इसी तरह तमाम की इकट्ठी करते जाना है और इनके दरमियान लगाते जाना है। अब हम इसको सिंपल सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने दरमियान से जोड़ा था। ठीक है, अब हम इसको साइड दोनों साइड से इस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, आपने इसी तरह जोड़ना है और कोशिश ये करनी है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाएं। ठीक है, दोनों को आपने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जोड़कर इसको कंप्लीट कर लेना है। ये एक तरह से लैस हमारी बन जाएगी और आपने सेम ऐसे ही कंप्लीट करना है। दोनों साइड से अब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक दूसरी साइड पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए मैं इसके बराबर में कटिंग कर लूंगी। इसकी एक साइड पर सिलाई लगा लेनी है और ये इस तरह बनेगा। अब आपने इसको इस तरह से रखना है कि ये वाली साइड एक साइड ऊपर आए। ठीक है, जो डिजाइन वाली साइड है वो ऊपर आए और इस तरह से, और ये जोड़ जो है ये बार वाली साइड पे आएगा और इस तरह से, और जो हमारा स्लीव है वो अंदर आएगा, इन दोनों के अंदर आएगा। इस तरह से आपने इसको सिलाई लगाना है। ये इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करना है और ये जो स्लीव होगा ये सारे का सारा इनके अंदर चला जाएगा और ये गुम सिलाई हमारी हो जाएगी।
जब हमारी स्लीव बनकर तैयार होंगी तो ये कुछ अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला टाइप होंगी क्योंकि ये आगे से खुली हैं। अब आपने स्लीव को अंदर से निकाल लेना है और ये ऐसे कंप्लीट होगी। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये इसकी फाइनल लुक, और इसको ऐसे करके फोल्ड करूंगी और इसको सेट करते हुए इधर से आपने इधर तक सिलाई लगानी है, यानी कि हाफ तक लगानी है और फिर आगे लेके जानी है जैसे कि बेल बॉटम होती है। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।